हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी अपडेट। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 17 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों से स्टार्ट हो रहा है, कल है या परसों है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न है इस बार अग्निवीर के एग्ज़ाम में। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे, उनसे हमने पूछे हैं ये क्वेश्चन, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चन जो आए हुए थे अग्निवीर के एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है अग्निवीर की, तो जल्दी से देखें, क्योंकि उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख भी सकते हैं उस मैराथन क्लास को। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो सभी शिफ्ट के ये क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ इसरो की पूछी गई है। तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1969 को ये फाउंड की गई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा रीजनिंग और मैथ के, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एसिड फाउंड इन रेड आंट। तो इसका आंसर फार्मिक एसिड रहने वाला है। एसिड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज़ ताजमहल लोकेटेड। तो आप सभी को पता ही है, ताजमहल आगरा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर। तो दिल्ली जो है यमुना के किनारे पे है। उसके बाद रिवर से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं किसी शिफ्ट में, जैसा कि नासिक सिटी कौन सी नदी के किनारे है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोट बुक पंचतंत्रा। तो इसका आंसर विष्णु शर्मा रहने वाला है। तो बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आप जो पुरानी बुकें हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो वो ज़रूर उनको याद करके जाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, जैसा कि होम मिनिस्टर के बारे में भी पूछा गया है, होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तो आप सभी को पता ही है, अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल के बारे में भी पूछा गया है। तो इसकी कैपिटल 2 है, एक है कोलंबो है, एक है श्री जवर्धने कोटा। तो आपको कंट्रीज और कैपिटल भी याद करके ज़रूर जानी है, इसमें से भी बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1857 रिवाल्ट के बारे में पूछा हुआ था कोई क्वेश्चन, वो किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो वो मंगल पांडे थे। तो हमने, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको मैराथन क्लास ज़रूर देखें। हमने पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी डेट वाइज आपको सिंगल लाइन में क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से देखें, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं एग्ज़ाम में। तो हमने साथ में नेशनल मूवमेंट भी कवर कराई हुई हैं। तो उसके बाद गदर पार्टी के बारे में पूछा गया था, किसने फंड की। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, लाला हरदयाल 1913 को की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लेबर डे के बारे में पूछा, ये 1 मई को बनाया जाता है लेबर डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हु डिस्कवर सेल। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, रॉबर्ट हुक। तो साइंस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करवाए हुए हैं उसी मैराथन में, जल्दी से आप जाके उसको देखें अगर आपका भी अग्निवीर का एग्ज़ाम है। हरियाणा, तो इसकी चंडीगढ़ आंसर रहने वाला है। तो ऑल स्टेट की कैपिटल भी आपको याद करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट, खन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट याद करके जाएं, जैसे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। इसी तरह से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी आप कवर करके जाएँ। उसके बाद बिहू फोल्क डांस विच स्टेट, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से असम रहने वाला है। तो डांस भी आप इंपॉर्टेंट याद करके जाएं, जैसे भंगड़ा, गिद्धा, घूमर वगैरह जितने भी डांस हैं इनको भी आप याद करके जाएं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, हु डिस्कवर पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया है, तो ये किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्म समाज फाउंड बाई। तो ये राजा राम मोहन के द्वारा फाउंड किया गया था 1828 में। उसके बाद हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी हेड क्वार्टर हैं ये सभी आपको याद करके जाने हैं। यूएनओ की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ये जेनीवा में है। ये सभी को पता ही होगा ये कब फाउंड किए गए थे, ये डेट भी इनकी याद करके जानी है, और साथ में पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद करके जानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हीराकुड डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर यूपी रहने वाला है, तो इसका आंसर उड़ीसा रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट डैम भी आप याद करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पिंग पोंग रिलेटेड टू।
तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, जितने भी गेम्स के निक नेम हैं वो भी आपको याद करके जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच गेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, तो ये जेवेलियन थ्रो से हैं ये, तो इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जो विच मेटल कट ऑन नाइफ। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछली मैराथन क्लास में भी इंपॉर्टेंट मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन कराए हुए हैं, साइंस के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका भी अग्निवीर का एग्ज़ाम है तो आप हमारी मैराथन क्लास ज़रूर देख के जाएँ। 20-25 मिनट की मैराथन क्लास है, उसमें हमने 200 के आसपास आपको क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट और इंपॉर्टेंट साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन भी है, और साथ में कुछ केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कराए हुए हैं। तो ऐसा ही पैटर्न है इस बार अग्निवीर के एग्ज़ाम में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज कर ले, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लगा लें आप, तो उससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं, आपको जो नेशनल मूवमेंट थी इंडिया की, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनको ज़रूर कवर करके जाएं कि इसके द्वारा ये चलाई गई थी, इनकी डेट वगैरह, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है हर शिफ्ट में। उसके बाद ब्लड रिलेशन में नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, ए इज़ द फादर ऑफ डी, बी इज़ द मदर ऑफ सी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है। बाकी कोई कोडिंग वाला मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें। उसके बाद सीरीज से भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्केयर वाले क्वेश्चन होंगे 3 का, 5 का, 6 का, ऐसे बिल्कुल मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से भी मिल रहा है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन होता है, वर्ड फॉर्मेशन से भी कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो रीजनिंग का पोर्शन बिल्कुल आसान है, सीरीज से ज़्यादा दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। बाद अगर हम नेक्स्ट मैथ की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूँ, अगर आपका भी 2-3 दिन है एग्जाम को की बात करें, सबसे पहले HCF LCM नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन होता है जो LCM इंटू HCF 2 नंबर ऑफ जिसमें करना पड़ता है, वो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। उसके बाद नंबर 2 बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्टली स्पीड की कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें। उसके बाद वर्क एंड टाइम, इसमें स्पेशल M1 D1 का जो कंसेप्ट है उससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1-1 2-2 मिल रहा है। कुछ दूसरे सिंपल क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। बाद नेक्स्ट परसेंटेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी 3-3 4-4 टाइप हैं इसकी, आगे उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी आप ज़रूर, अगर आपने पढ़ा है तो प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके पास टाइम है अभी 1-2 दिन का तो आप इसको भी अच्छे से देख लें। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल के से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का किसी शिफ्ट में देखा गया क्वेश्चन, इतना नहीं, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। उसके बाद रेशियो एंड मीन प्रोपोर्शन, इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 3:4, 4:7 उसकी रेशियो निकालनी है, तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन A B C D की रेशियो निकालनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 9 एवरेज की अगर हम बात करें, इससे भी स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल डाटा आपको फाइंड करना होता है। उसके बाद लास्ट में फैक्टराइजेशन, कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको ने देखा होगा सिलेबस में, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मेन जो टॉपिक हैं मैथ टॉपिक, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। संख्या की बात करें तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, एवरेज से भी 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, LCM HCF LCM से भी 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास के फैक्टराइजेशन के 1-1 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे आज के टॉप स्कोरिंग टॉपिक, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो अभी तक अगर आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देखें। 25-30 मिनट की मैराथन है, उसमें हमने 200 प्लस क्वेश्चन कराए हुए हैं और बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो उनमें से आज की शिफ्टों में 12-15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको देखें। तो बाकी 17 अप्रैल के एग्ज़ाम की यही अपडेट थी हमारे पास। हमने भी फ्रेंड से डिस्कस करके आपको क्वेश्चन बताए हैं जो कि शिफ्ट में आए हुए थे। तो बाकी कल के दिन की आपको लास्ट पे अपडेट बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का पेपर का पैटर्न था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक